हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिया। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि हिस्ट्री का रहेगा, जो हमारा मैराथन है, पार्ट नंबर 1। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, द थियोसॉफिकल सोसाइटी वाज फाउंडेड इन 1875। जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है वो 1875 में कहाँ फाउंड किया गया था? ऑप्शन ए में आपका वाशिंगटन, बी में आपका चिकागो, सी में है न्यूयॉर्क, डी में आपका मद्रास। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। आगे चल के उसको कहाँ आपका मद्रास में उसका हेडक्वार्टर देखने के लिए मिलेगा, कहाँ? मद्रास में। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क। नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्ब्लेम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। जो सत्यमेव जो जयते जो वर्ड है वो कहाँ से हम लेके आए हैं? रामायण, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी उपनिषद। इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, उपनिषद। कौन सी उपनिषद है? मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट पहली बार कौन सी प्रिंसली स्टेट के ऊपर लगाया गया था? ऑप्शन ए में है आपका झांसी, बी में आपका सतारा, सी में जौनपुर, डी में आपका संबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, सतारा के ऊपर। कहाँ? सतारा के ऊपर। किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? लॉर्ड डेलहाउसी। ओके, लॉर्ड डेलहाउसी। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज एन इंडिपेंडेंट डे? ओके, कौन से साल में पहली बार इंडिपेंडेंट डे मनाया गया था? कौन सी? 26 जनवरी को। 1929, बी 1930, सी 1928, डी 1931। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, 1930। कौन से सेशन के अंदर? इंडियन नेशनल कांग्रेस की लाहौर सेशन के अंदर, लाहौर सेशन के अंदर। कब बैठा था आपका? 1929 में। ओके, नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन द ईयर। क्या है इसमें? कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 1942, बी 1940, सी 1945, डी 1946। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1946 में। 1942 में आया था आपका क्रिप्स मिशन। कौन? क्रिप्स मिशन कहाँ आया था? भारत में आया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 1946। ओके, नेक्स्ट, हु रोट्स आइन ई अकबरी द ग्रेट हिस्टोरिकल वर्क। जो आइन ई अकबरी है, हिस्टोरिकल जो बुक है, वो किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए में आपका अमीर खुसरो, बी में आपका अबुल फजल, सी में है फिरोज शाह, डी में आपका रवि कीर्ति। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, अबुल फजल के द्वारा ये लिखा गया। ओके, नेक्स्ट, हु वाज कॉल्ड ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए में आपका बाल गंगाधर तिलक, बी में है दादा भाई नौरोजी, सी में है गोपाल कृष्ण गोखले, डी में आपका फिरोज शाह मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गोपाल कृष्ण गोखले फाउंडेड। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा क्या बनाया गया था? ऑप्शन ए में आपका पूर्ण सार्वजनिक सभा, बी में है लैंड होल्डर सोसाइटी, सी में आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, डी में आपका सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। किनके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले जी की द्वारा। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कुंवर सिंह ए प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग्स टू। देखिए 1857 में कौन सी रिवोल्ट आपका
सिपाही मेटी में देखने के लिए मिला था। क्या? सिपाही मेटी। ओके, उस समय में कुंवर सिंह कौन सी जगह की लीडर थी? ऑप्शन ए में आपका बिहार, बी में आपका राजस्थान, सी में है उत्तर प्रदेश और डी में है आपका मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। कहा? ऑप्शन नंबर ए, बिहार में। ओके, नेक्स्ट, हु हैड चेयर द इंडियन एजुकेशन कमीशन इन 1882? क्वेश्चन क्या कहा गया इसमें? 1882 में जो इंडियन एजुकेशन कमीशन जो था उसके किसके द्वारा चेयर किया गया था? ऑप्शन ए में आपका डब्ल्यू हंटर, बी सैडलर, सी मैकले, डी में आपका नॉन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा डब्ल्यू हंटर जी की द्वारा एक चेयर किया गया था। ओके, नेक्स्ट, एनिमेशन इज मोस्टली एसोसिएटेड विथ। देखिए इसमें एनिमेशन, इसमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके साथ ये क्या करते हैं? एसोसिएट करते हैं। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 से 1922, खिलाफत मूवमेंट आपका 1919, होम रूल लीग मूवमेंट या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, होम रूल लीग मूवमेंट होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द कॉल ऑफ बैक टू वेदर्स, बैक टू द वेदर वाज गिवन बाय, ये बैक टू द वेदर ये किसके द्वारा कहा गया था? ऑप्शन ए में आपका अरविंद घोष, बी है विष्णु शास्त्री पंडित, सी में आपका स्वामी विवेकानंद, डी में आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये कहा गया था बैक टू द वेदर। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु वाज द ओनली वायसराय ऑफ इंडिया टू बी मर्डर इन ऑफिस? इनमें से कौन सी जो वायसराय, जो भारत के वायसराय जो थे उनको अपने ही ऑफिस में क्या था, उनके ऑफिस पीरियड के समय के अंदर ही उनको हत्या किया गया था, मर्डर किया गया था? ऑप्शन ए में आपका लॉर्ड मायो, बी में आपका लॉर्ड ऑकलैंड, सी में आपका लॉर्ड लॉरेंस, डी में आपका लॉर्ड नॉर्थ ब्रो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मायो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसमें? व्हाट डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा ये क्या है? प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया बनाया गया था। ऑप्शन ए में आपका सिंगापुर, बी में आपका रंगून, सी में आपका मलेशिया, डी में है जर्मन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या पूछा गया? द स्वराज पार्टी वाज फाउंडेड बाय होम इन 1923? ऑप्शन ए में आपका सी आर दास, बी में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी में आपका लाला लजपत राय, डी में आपका बाल गंगाधर तिलक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सी आर दास के द्वारा, सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू जी की द्वारा ये बनाया गया था। क्या बनाया गया था? आपका स्वराज पार्टी इन 1923 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? व्हेन वाज दिल्ली डिक्लेयर एज द कैपिटल ऑफ इंडिया? दिल्ली को कब भारत की कैपिटल माना गया? 1901 में, 1911 में, या 1913 में, या 1921 में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इट्स सेशन एट? जो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो स्प्लिट भाग हो गया था। एक था आपका मॉडरेट, दूसरा होगा आपका कौन सी? एक्सट्रीमिस्ट। ओके, तो कौन से सेशन के अंदर? कलकत्ता, इलाहाबाद, सूरत या लाहौर? तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, सूरत सेशन में। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, नॉट इंडिया, आईएनसी का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? ऑप्शन ए में आपका मोहम्मद अली जिन्ना, बी में आपका शाह सैयद अहमद खान, सी में आपका बदरुद्दीन त्याबजी, डी में आपका अबुल कलाम आजाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बदरुद्दीन त्याबजी। ओके, नेक्स्ट,
एट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ग्रीन पम्पलेट वाज इशू बाय महात्मा गांधी। ओके, कौन से प्लेस में और ग्रीन पम्पलेट इशू किए थे, कौन, महात्मा गांधी जी। ऑप्शन ए में आपका कलकत्ता, बी में है सूरत, सी में आपका राजकोट, डी में आपका साबरमती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, राजकोट में। ओके, नेक्स्ट, हु रोट कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, किनके द्वारा कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये लिखा गया था। ऑप्शन ए में आपका रूसो, बी में आपका कार्ल मार्क्स, सी में आपका लियोनिड गेटोव्स्की, डी में आपका व्लादिमीर लेनिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कौन सा आपका, कार्ल मार्क्स। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द की ऑब्जेक्टिव ऑफ गांधी जी चंपारण मूवमेंट। अर्थात जो चंपारण मूवमेंट कहाँ, बिहार में देखने के लिए मिला था, कब, 1917 को, जिसको हम तीन काठिया सिस्टम भी कहा जाता है। कौन सी, तीन काठिया सिस्टम। ओके, ऑप्शन ए में आपका सिक्योरिटी ऑफ राइट ऑफ हरिजन। देखिए इसमें हरिजन की तो बात किया ही नहीं गया था। बी में आपका सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, ये तो आपका कब, सल्ट सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका 1930 में देखने के लिए मिला था। मेंटेन द यूनिटी ऑफ हिंदू सोसाइटी, इसके ऊपर तो बात ही नहीं किया गया था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ द इंडिगो वर्कर। जो इंडिगो वर्कर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उसी को सॉल्व करने के लिए क्या था आपका, ये चंपारण मूवमेंट देखने के लिए मिला था। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, माउंटबेटन प्लान जून 1947, क्या है, जून 1947 प्रोवाइडेड फॉर ए रिफरेंडम इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस। कौन सी प्रोविंस में ये माउंटबेटन प्लान क्या था आपका, रिफरेंडम दिया गया था। ऑप्शन ए में आपका बालूचिस्तान, बी में है सिंध, सी में आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, डी में है पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द फाउंडर ऑफ स्वतंत्र पार्टी। क्या है आपका, स्वतंत्र पार्टी के बारे में कहा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपका बाल गंगाधर तिलक, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में है दादा भाई नारोजी, डी में आपका राजगोपालाचारी। स्वतंत्र पार्टी किसके द्वारा फाउंड किया गया था, ये फाउंड किया गया था सी, राजगोपालाचारी, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसमें, व्हाट आर द ओल्ड नेम ऑफ पाटना। पाटना की जो पुराना नाम क्या है, मगध, बी पाटलिपुत्र, सी कनौज, डी है आपका कपिलावस्तु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र। ओके, नेक्स्ट, Who said स्वराज इज माई birthright and I shall have it? किसने कहा था कि स्वराज क्या है, उनका जन्मगत अधिकार है एंड उसको लेके ही रहना, I shall have it। किसने कहा था ये, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक जी ने ये कहा था। ओके, नेक्स्ट, Who was the political guru of नेताजी सुभाष चंद्र बोस। देखिए इसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की पॉलिटिकल गुरु कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, चित्तरंजन दास या अरविंद घोष। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास जी। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले जी की गुरु कौन थे, गोविंद राणा जी। क्या है, गोविंद राणा डे। उसी तरह गोविंद राणा जी किसके गुरु थे, महात्मा गांधी जी की। किसकी, महात्मा गांधी जी की गुरु जी कौन थे, पॉलिटिकल गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट, हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। महात्मा टाइटल गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए में आपका बाल गंगाधर तिलक, बी में है गोपाल कृष्ण गोखले, सी में रविंद्रनाथ टैगोर, डी में आपका अरविंद घोष। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर, जिसके उनके द्वारा एक फेमस बुक था लिखा गया है, कौन सी, गीतांजलि। ओके, नेक्स्ट, हु आर द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। अभी तो बात की है महात्मा गांधी जी की पॉलिटिकल गुरु कौन है, ऑप्शन नंबर बी होगा गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है,
फादर ऑफ नेशन किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी जी को। ओके, नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। संविधान का जनक किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, किसको? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को। ओके, नेक्स्ट, हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? इनकलाब जिंदाबाद इस स्लोगन, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन ए में आपका भगत सिंह, बी में आपका मौलाना हसरत मोहानी, सी में आपका चंद्रशेखर आजाद, डी में आपका सार मोहम्मद इकबाल। इसका जो ये जो स्लोगन दिया गया था ये किसके द्वारा? बी मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु इज कॉल्ड बाय द प्रिंस ऑफ पेट्रियोटिज्म? देखिए इसमें क्या पूछा गया है, किसको हम प्रिंस ऑफ पेट्रियोटिज्म कहा जाता है? ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किसको कहा गया था इसको? ये प्रिंस ऑफ पेट्रियोटिज्म किसको कहा गया था? एम के गांधी जी को? नहीं, गांधी जी तो खुद कहे थे। चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को या भगत सिंह को? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जी को ये कहा गया था। ओके, नेक्स्ट, हु इज पॉपुलरली नोन एज शेर ई पंजाब? शेर ई पंजाब किसको कहा जाता है? उधम सिंह, भगत सिंह, लाला लाजपत राय या ऑल ऑफ दिस? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, लाला लाजपत राय। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल टेक प्लेस? पार्टीशन ऑफ बंगाल कब देखने के लिए मिला था? 1905 में, 1919 में या 1930 में या 1904 में? तो वो देखने के लिए मिला था आपका कब? 1905 में। उस समय कौन था वाइसराय? लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? व्हिच मूवमेंट स्टार्ट आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? पार्टीशन ऑफ बंगाल देखने के लिए मिला था 1905 में। तो आफ्टर पार्टीशन के बाद क्या देखने के लिए मिला था? सिविल डिसोबीडिएंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी मूवमेंट। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, स्वदेशी मूवमेंट। नेक्स्ट, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 इज नोन एज? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, मिंटो मोर्ले रिफॉर्म, कैबिनेट मिशन या साइमन कमीशन? इसको कहा जाता है कौन सी? मिंटो मोर्ले रिफॉर्म कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन? लखनऊ पैक्ट जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में क्या था? साइन किया गया था। तो कब साइन किया गया था ये? 1930, 1914, 1915 या 1916? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1916 को। ओके, नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन टू यूज द वर्ड स्वराज? पहला कौन? फर्स्ट इंडियन कौन भारतीय है पहले जो कि का स्वराज वर्ड यूज किए थे? ऑप्शन ए में आपका बाल गंगाधर तिलक, बी में आपका लाला लाजपत राय, सी में है दादा भाई नारोजी, डी में आपका महात्मा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नारोजी, जिनको हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, नेक्स्ट, हु कॉल्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस आज ए बेगिंग इंस्टीट्यूट? देखिए किसने कहा था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है? बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा अरविंदो घोष, ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्या है आपका? इनमें से देखिए इसे बेगिंग इंस्टीट्यूशन किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन नंबर सी, अरविंदो घोष के द्वारा। ओके, नेक्स्ट, बरदौली पिजन मूवमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय? बरदौली पिजन मूवमेंट किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? ऑप्शन ए में आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी में आपका महात्मा गांधी, सी में आपका लाला लाजपत राय, डी में आपका जवाहरलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन राय? राजा राममोहन राय के द्वारा कौन सी चीजें बनाया गया था? रामकृष्ण मिशन, तत्वबोधिनी सभा, आर्य सभा या ब्रह्म समाज? तो इसका आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। कब बनाया गया था ये?
ये बनाया गया था आपका 1928 में, 1928 में बनाया गया था। ओके, नेक्स्ट, हु सेड दैट, सॉरी इसका जो बनेगा ब्रह्म समाज का भी 1828 में बनाया गया था, नॉट 1920। ओके, 1828 में। नेक्स्ट, हु सेड दैट सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, किसने कहा था सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन? ऑप्शन ए में आपका भगत सिंह, बी में आपका एम एन रॉय, सी में आपका सुभाष चंद्र बोस, डी में आपका महात्मा गांधी। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी खुद कहते क्या, सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फाउंडेड बाय बी आर अम्बेडकर, इनमें से कौन सी चीज जो है क्या था, कौन से ऐसे है जो बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या है फाउंड किया गया था? ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस लीग, बी में आपका ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस कांग्रेस, सी में आपका ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, डी में आपका नॉन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन था? सी राजगोपालचारी, लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड माउंटबेटन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका आंसर बनेगा सीधे सीधे कौन सी? ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट, गीता रहस्य वाज रिटन बाय, जो पुस्तक गीता रहस्य है ये किनके द्वारा लिखा गया था? बालगंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल या अरविंद घोष। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, बालगंगाधर तिलक। नेक्स्ट, महात्मा गांधी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन ओनली वंस, व्हेन एंड वेयर? देखिए पहली बार महात्मा गांधी ने कौन सी आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रेसिडेंट की पद ली थी, वो कहाँ और कब और कहाँ? तो इसका पहले ऑप्शन में आपका 1923 दिल्ली, बी में आपका 1924 बेलगाम, सी में आपका 1928 कलकत्ता, डी में आपका 1929 लाहौर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1924 बेलगाम। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेहरू सेड ऑफ ए वुमन, ए डे विल कम व्हेन इंडिया विल आल्सो रिमेंबर हर एंड चेरिश हर, व्हॉम डिड नेहरू रिफर टू? एक महिला को नेहरू ने कहा था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा जिसको क्या है, उसको याद करेंगे, उसको प्यार देंगे, इसको स्नेह करेंगे। तो ये जो नेहरू है वो कौन सी महिला को कही थी? कमला नेहरू, रानी झांसी या रानी गैडिलियू या आनी बेसंत? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, रानी गैडिलियू। क्या है? रानी गैडिलियू, ऑप्शन नंबर सी। डू और डाई वाज गांधी मंत्र इन द फॉलोइंग मूवमेंट? डू और डाई वाज गांधी मंत्र इन द फॉलोइंग मूवमेंट। डू और डाई जो स्लोगन है कहाँ दिया गया था? क्विट इंडिया मूवमेंट में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में या चंपारण मूवमेंट में? ये दिया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो कि 8 अगस्त 1942 में देखने के लिए मिला था। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट, हु फाउंडेड द डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी? देखिए इसमें डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के बारे में कहा जा रहा है कि ये डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ऑप्शन ए में आपका महादेव गोविंद राणाडे, बी में आपका गोपाल कृष्ण गोखले, सी में आपका दादा भाई नौरोजी, डी में आपका नॉन ऑफ देम। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए, गोविंद राणाडे जी के द्वारा, महादेव गोविंद राणाडे जी के द्वारा ये बनाया गया था क्या? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट नेटिव रूलर ऑफ इंडिया टू एक्सेप्ट सब्सिडारी अलायंस? देखिए इसमें सब्सिडारी अलायंस के बारे में कहा जा रहा है, कौन सी जो फर्स्ट नेटिव रूलर है इंडिया की जिसने एक्सेप्ट की थी? ऑप्शन ए में है आपका नवाब ऑफ अवध, बी में आपका गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, सी में आपका सिंधिया ऑफ ग्वालियर, डी में आपका निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इसका आंसर बनेगा क्या? ऑप्शन नंबर डी, निजाम ऑफ हैदराबाद। ओके, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।